अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे मोहतरम, गाड़ियां तो बहुत सी आती हैं, हर एक की अपनी अपनी चॉइसेस हैं, लेकिन जो आजकल के पेट्रोल के अच्छा, पेट्रोल से याद आया, आज 31 जुलाई है और कल 1 अगस्त है। और सुनने में आ रहा है कि 9-10 रुपए पेट्रोल की प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो अल्लाह करे यार हो जाए, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर पेट्रोल बढ़ता है तो महंगाई भी बढ़ती है, लेकिन जिस मिकदार के अंदर, जिस क्वांटिटी के अंदर पेट्रोल की प्राइसेस फी बैरल के हिसाब से कम होती है, उस तरह से यार हमारे मुल्क में पेट्रोल की प्राइस डाउन नहीं होती। ये पता नहीं क्या चक्कर है। और ये हर चीज में ही देखने में आता है, चाहे वो गाड़ियों का बिजनेस है या किसी भी चीज में है, कि जब रेट बढ़ते हैं तो टका कर अगले ही सेकंड आसमानों पर चले जाते हैं, और जब नहीं कम होने होते हैं तो तब सोच में बंदा पड़ रहा था कि घटाइए कि ना घटाइए। ये चीज मेरी भी समझ से बाहर है। और उसके बाद हम आते हैं जी कि फ्यूल इकॉनमी में अगर हम गाड़ियां देखें, हर एक गाड़ी अपना अपना मुकाम रखती है, उसकी हर एक की अपनी अपना कैलिबर है और हर एक की अपनी अपनी फ्यूल एवरेज है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम इकोनॉमिकल गाड़ी हैं वो है जी सिर्फ जापानी 660 सीसी गाड़ियां, जिनकी फ्यूल एवरेज भी बड़ी अच्छी है, और उनमें आप ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस भी बहुत जबरदस्त आने लग गई हैं। पहले जो है वो ऑप्शंस इतनी खास नहीं आती थी जो अब आती हैं। आज मैं गाड़ी आपको जो प्रेजेंट करने वाला हूँ, दहाड़सो कास्ट स्टाइल है। ये गाड़ी देखने में बहुत खूबसूरत है। इसमें मीरा, मूव और बहुत सी गाड़ियां 500 आती है, लेकिन 660 सीसी के अंदर ये एक अलग तर्ज की कार है। ये है तो बड़ी कॉम्पैक्ट और बड़ी स्मार्ट है, लेकिन थोड़ा इसमें एमपीवी स्टाइल है। तो हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। ये मॉडल है जी 2019-2022 की ये इंपोर्ट है, सेल अभी तक अनरजिस्टर्ड है। कलर कॉम्बिनेशन भी बड़ा खूबसूरत है। प्राइस की बात करें, इसका 33 लाख रुपए डिमांड है। आपकी रीजनेबल ऑफर पर ये आपको गाड़ी मिल सकती है। गाड़ी के अंदर एक दो डोर जो है वो शावर हुए में, और मॉडल जैसे मैंने आपको बताया 2019। और अब मैं आपको इसकी तरफ लेकर बढ़ता हूँ। ये खूबसूरत 800 कास्ट स्टाइल, एक्टिव स्टाइल जो है वो आपके सामने है। बड़ा ही खूबसूरत जो है इसका फ्रंट है, और गोल से इसकी लाइटें हैं। ये एक अलग ही स्टाइल है इस कार का, लेकिन बड़ा खूबसूरत है। उसके बाद आप देखें तो इसके इंडिकेटर्स भी जो है वो यहाँ पे नीचे आते हैं। फ्रंट शोग्रिल आप इसकी देखें तो ये कास्ट का ये सी आपको मिलता है इस स्टाइल में। उसके बाद ये भी क्रोम में, ये आपको सिल्वर प्लास्टिक के अंदर मिलता है, और नीचे भी आपको इसके ग्रिल में क्रोम जो कंटिन्यू करता है। यहाँ पे नीचे आप आ जाए तो ये ग्रे प्लास्टिक के अंदर मिलती है। अब ये इससे ऊपर वाला जो ऑप्शन है, इससे जो ऊपर वाला वेरिएंट है उसमें आपको फोग लैंप में मिलते हैं, इसमें आपको फोग लैंप नहीं मिल रहे। बाकी खूबसूरत तो ये है। और सराउंडिंग में भी आप देखें तो नीचे ये ग्रे जो पियानो प्लास्टिक में ग्रिल कंटिन्यू कर रही है वो आप लोगों के सामने है। और फिर मैं बैग पे आऊं तो इसकी बैग भी बड़ी खूबसूरत है। अब हर एक का अपना अपना स्टाइल है कि वो इसको किस तरह से समझता है। बट ऊपर आपको एंटीना मिल रहा है, मैसिव आपको स्पॉइलर मिल रहा है, यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है, और स्क्रीन इसकी प्रिंटेड है, वाइपर आ जाता है। यहाँ पे आपको 800 की बैचिंग मिलती है। और ट्रंक के ऊपर ये आप देखें तो ये भी ये प्लास्टिक ग्रिल जो है वो कंटिन्यू करती है सिल्वर के अंदर। 800 की बैचिंग ऊपर आ गई। यहाँ पे आप देखें तो कास्ट एक्टिव की आ गई, बल्कि एक्टिवा की बैजिंग है इस पे। बैग भी इसका बड़ा खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है। आपको लाइट्स भी देखे बड़ी खूबसूरत और वाइट, उसके अंदर आपको ये यहाँ पे रेड सर्कल के अंदर मिलती है। नीचे आप आ जाए बम्पर में तो इसका बम्पर भी 2 टोन कलर के अंदर है। ग्रे टच भी आपको मिल रहा है, सिल्वर टच भी मिल रहा है, और साइडों पे आपको लाइट्स भी इसके अंदर मिल रही हैं। और इस कैलिबर में अगर हम जाते हैं तो यार हसलर भी आती है, फिर वो सुजुकी की एक, वो मैं नाम इस टाइम भूल गया हूँ, हसलर से बड़ी जीप आती है, वो भी हाइब्रिड में है। आप इसकी लेफ्ट प्रोफाइल भी देखें, बड़ी खूबसूरत है। गाड़ी का साइड प्रोफाइल भी बड़ी अट्रैक्टिव है, और ये देखने में गाड़ी बड़ी फील होती है आम 660 की बनिस्बत। और मैं आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की भी अगर बात करूँ ना, तो यार ये दूसरी गाड़ियों से इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी है। फ्लोर आप इसका देख सकते हैं आपके सामने, साफ सुथरा है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ और स्टार्टअप भी इसका देखते हैं, फिर इसकी लाइट्स की तरफ भी बढ़ते हैं कि इसकी लाइट्स आपको किस तरह से मिलती हैं। फ्यूल इकोनॉमिकल 660 सीसी से आगे कोई गाड़ी नहीं है। अब ये आप इसकी हेडलाइट देखें, बड़ा इसका ह्यूज सा फ्रंट आपको लगता है, छोटी सी गाड़ी में इस तरह का फ्रंट बड़ा खूबसूरत लगता है। यहाँ पे आ गया, इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिल गए, इसमें मिरर में नहीं आपको मिलेंगे। और मैं फिर आपको इसकी टेल लाइट दिखाऊं तो वो भी बड़ी खूबसूरत है। ये रात को इसका जो
शो होना है ना वो भी बड़ा जबरदस्त है। यहाँ नीचे आपको इंडिकेटर और उसके साथ आपको रिवर्स लाइट मिलती है। अब साइड प्रोफाइल की मैं जब बात कर रहा हूं तो ये कट आप देखें तो बड़ा खूबसूरत है, और यहाँ पे भी व्हील आर्च जिसको आप बोलते हैं, ओवर फेंडर भी आप इसको कह सकते हैं, ग्रे टच में आ रहा है। डोर के ऊपर ये गार्निश भी आप देखें चौड़ाई में अच्छी खासी है, और उसके अंदर स्टाइल भी बड़ा आला है। टायर्स की तरफ आते हैं तो मेरे मोहतरम इसमें आपको टायर्स मिलते हैं डनलॉप के, साइज इसमें 165 60 R15 मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स। अब मैं आपको यहीं पे बता दूं ये गाड़ी टायरों की रिप्लेसमेंट मांगेगी और रजिस्ट्रेशन की। टायर इसके हल्के हैं जी, और टायर आपको इसमें डलवाने पड़ेंगे। साइड में मिरर आपके रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल, इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिलता है। ये मैं आपको पोर्शन दिखा रहा था कि ये देखिए आप कितना खूबसूरत इसमें मिलता है। और इसके बाद इसकी जो कम्बिनेशन है ना, ये इसमें इस तरह का कॉम्बिनेशन देखने में भी कम मिलता है, और फिर उससे गाड़ी की लुक जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। एयर प्रेस आपको कास्ट के मिलते हैं। वेदर स्ट्रिप आप देखें तो क्रोम के अंदर यहाँ पे डोर ग्लास के ऊपर कंटिन्यू करती मिलती है, और सिल्वर में आपको सिल्वर एल्यूमिनियम में डोर हैंडल मिल रहे हैं। पुश बटन स्टार्ट है तो यहाँ पे आपको सेंसर मिलता है। साइड डोर ग्लास क्वार्टर ग्लास इसका बड़ा स्मार्ट सा है, ये डोर ग्लास, और पिछली स्क्रीन इसकी टिंटेड। ये वाला पोर्शन 500 में भी आपको मिलता है, निसान डेज में भी आता है। ये पियानो ब्लैक में है, लेकिन इसका जो लुक है ना वो थोड़ा क्रिस्टल में आ जाता है। और ये आप जो देख रहे हैं वेदर स्ट्रिप कंटिन्यू जो कर रही है, ये आपको बोनट छोड़कर साइडों पे, तीनों साइडों पे ये कंटिन्यू करेगी। रूम की तरफ आपको मैं लिए चलूं, रूम का भी बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। ये आपको जीन्स टाइप फैब्रिक मिलता है, बाकी आप देखें हार्ड प्लास्टिक मिलती है, और ये ग्रे टच में आपको मिलता है। और ये जो हार्ड प्लास्टिक की डोर पोजीशन है ये भी आपको फील लेदर वाला देती है। साइड व्यू मिरर की सेटिंग्स आ गई, 4 डोर ग्लास ऑटो आगे, सिल्वर एल्यूमिनियम का इनर हैंडल, 4 स्पीकर गाड़ी में आपको यहाँ पे मिलते हैं, और ये आपको डोर पोशिश के अंदर ट्रे मिलती है। इस साइड पे हम बड़े कॉस्ट के ओरिजिनल फ्लोर मैट, और सीट्स आप देखें तो सीटें की बड़ी खूबसूरत हैं, और ये सीटर्स की फैब्रिक है, इसमें आफ्टर मार्केट लेदर हुआ है। सेंटर में आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट मिलता है, इसके अंदर भी आप सामान रख सकते हैं, और इसको अगर आप यूं ऊपर उठा लेते हैं तो मेरे मोहतरम आपके 3 पैसेंजर आगे बैठ सकते हैं। लेकिन सेंटर वाला जो पैसेंजर है वो सिर्फ आप छोटे बच्चे को बिठा सकते हैं। अब बॉस इस साइड पे आते हैं तो पुश बटन स्टार्ट की ऑप्शन आ गई, हेडलाइट एडजस्टर आ गया, ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया, इको की ऑप्शन आ गई। डन हो गया जी। स्टीयरिंग के नीचे यहाँ पे ये ट्रे मिल रही है, ये बटन आ जाता है जी लीवर। स्टीयरिंग एडजस्टेबल है, आप इसको नीचे डाउन करें तो ऊपर नीचे करके आप जहाँ पे चाहें स्टीयरिंग को सेट कर सकते हैं। और उसके बाद बॉस हम आ जाते हैं जी इस साइड पे स्टीयरिंग की। तो लेदर स्टीयरिंग व्हील इसका ऑलरेडी है, लेकिन इन्होंने आफ्टर मार्केट भी इसके ऊपर जो है वो लेदर करवाया हुआ है। 800 की बैजिंग आ गई, ये पावर का बटन आ गया, और यहाँ पे आपको एयरबैग एक इस साइड पे मिलता है, इस साइड पे मिलता है। और क्लस्टर की तरफ हम बढ़े तो क्लस्टर आपके सामने है। आपको इसमें सेंटर में सारी इसकी गाड़ी की सेटिंग्स आ जाती है, जिसमें आ रहा है स्पीडोमीटर आ रहा है, आपका गेयर शिफ्टर आ रहा है, पेट्रोल की गेयर शो हो रही है। इस साइड पे आपको आरपीएम मीटर मिल रहा है, छोटी गाड़ी में आरपीएम मीटर भी आपको मिलता है। ये 35,813 किलोमीटर ड्रिवन है, और इस टाइम मैंने भी इसको फिलहाल स्टार्ट किया तो एवरेज इतनी ज़्यादा शो नहीं कर रही, मगर ये 660 सीसी गाड़ी है तो बड़े आराम से इससे आप 20 और 25 की एवरेज ले सकते हैं। लेकिन जो इसका इंटीरियर है, जो इसके अंदर वाला केबन का लुक है वो बड़ा खूबसूरत है। एडजस्टेबल सीट्स भी है, और उसके बाद अगर आप इसकी हाइट देखें तो पूरा एमपीवी स्टाइल है, और केबन भी इसका बड़ा स्पेशियस है। ये आपने देख लिया। उसके बाद कप होल्डर आपको डोर में तो मिलेगा नहीं, यहाँ पे आपको कप होल्डर मिलता है, और पैसेंजर साइड पे आपको वहां पे कप होल्डर मिलता है। ऊपर आपको डैशबोर्ड जो है वो लेदर में मिलता है, और यहाँ पे आपको ये ट्विटर्स मिलते हैं जो दोनों साइडों पे आता है। फिर हम आ जाते हैं इसके इंफोटेनमेंट के सिस्टम की तरफ। तो ये आफ्टर मार्केट एंड्रॉइड पैनल लगा हुआ है, आप इसमें अच्छी नस्ल का भी लगवा सकते हैं। और ये भी आप देखें तो ये ग्रे टच में आपको पियानो ग्रे में ये पोर्शन मिलता है। सिल्वर ट्रे में इसके साइडों पे कंटिन्यू करिए वेंट्स, एक वहां पे आपको मिल रहा है, 2 यहाँ पे 4 वेंट्स आते हैं। और फिर आप इस साइड पे आ जाए तो यहाँ पे अंदर आपको ये कार्बन फाइबर वाला ये टच मिल रहा है, और ये भी ट्रे है, ये भी ट्रे है। नीचे आपको क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलता है, गियर शिफ्टर ये आ गया, PRNDSB। आपने पहाड़ों पर जाना, ये आपके लिए ये 2 गियर हैं, आप इसमें बड़े आराम से इसको करके तो ट्रेवलिंग कर सकते हैं, पहाड़ों पर चढ़ाइयाँ चढ़ सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पे सॉकेट मिलती है चार्जिंग की, नीचे यहाँ पे भी आपको ये पोर्शन मिल रहा है जिसमें आप सामान रख सकते हैं। ग्लव बॉक्स आपको मैं दिखाता चलूँ तो ये इसका ग्लव बॉक्स है। उसके बाद बॉस इसकी केबल लाइट की तरफ आए तो वो हेलोजीन, यहाँ पे आप अपने ग्लासेस रख सकते हैं। और वैनिटी मिरर आपको दिखाऊं तो मेरे मोहतरम आपको दोनों सनशेड के अंदर वैनिटी मिरर मिल रहा है।
गाड़ी का रूम अच्छा है, सिर्फ आपने नंबर लगवाना है। और ये आपको गाड़ी जो है रजिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि 70 से 75 हज़ार रुपए की होगी। अगली भी आपने देख लिया स्पेशियस। अब आपको मैं इसका पिछला केबन दिखाऊं, पीछे भी आप डोर पोस्टेज देख सकते हैं। ये पीछे आपको कप होल्डर यहाँ पे मिल जाता है, साथ आपको ट्रे मिल जाती है, स्पीकर यहाँ पे मिल जाता है। ये इसकी रेयर सीट्स हैं जिनको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये इसकी लास्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे है। 2 हेडरेस्ट मिल रहे हैं, 3 पैसेंजर इसमें बैठ सकते हैं, लेकिन सेंटर वाले को ये बेल्ट थोड़ा सा तंग करेंगी। यहाँ पे अगर आप कुशन रख लें छोटा सा तो ये आपको फिर हिप वाली साइड पे तंग नहीं करेंगी, लेकिन 3 पैसेंजर बैठ सकते हैं। अब इसका लेग रूम आप देखें, स्पेशियस, पीछे 100 पॉकेट मिल रही है। और यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ तो फ्रंट केबन आप देख सकते हैं, पूरा वो मूव वाला सिस्टम है। 800 मूव जो आती है वो भी आपको इसी शेप में मिलती है, लेकिन सिर्फ उसकी जो फ्रंट लुक है वो थोड़ी सी लंबी है। ये थोड़ा गोल शेप में आपको गाड़ी मिलती है। हेडरूम में आपको दिखाऊँ वो भी अच्छा खासा है। और ये पैसेंजर भी आप देखें तो 3 पैसेंजर बैठ के ट्रैवलिंग पे जा सकते हैं। लॉन्ग पे भी इन गाड़ियों को ले जाए, कोई टेंशन नहीं है यार, टोटली मेंटेन है और सिर्फ रजिस्ट्रेशन होनी है। ये आपके पास इसकी ट्रंक स्पेस है। और नीचे आप देखें तो यहाँ पे आपको ये बॉक्स मिल जाता है, इसमें आप सामान वगैरह रख सकते हैं, लेकिन इसमें आपको टूल किट नहीं मिलती। सीट अगर आपने बेंड करनी है लाइक दिस, आप इन दोनों सीटों को बेंड कर सकते हैं, फिर आपके पास ट्रंक की स्पेस जो है वो ज़्यादा बन जाती है। और इसका मैं आपको ट्रंक दिखाऊँ तो वो फाइबर में मिलता है। बॉडी वेट जापान वाले कम करके ऑप्शंस और फ्यूल एवरेज वो अच्छी से अच्छी बना रहे हैं। ये आपके सामने है यार, गाड़ी रिकमेंडेड है। लाहौर में चलानी है, यानी कि शहर में चलानी है या आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो आप बड़े आराम से इन गाड़ियों को चला सकते हैं। कोई टेंशन वाली बात कोई नहीं है, कोई चक्कर ही कोई नहीं है। आपको मैं इसका इंजन भी दिखाता हूँ, इंजन भी कंडीशन आप इसकी देख लें। वही 800 मूव वाला इंजन है, सिर्फ इसका नाम और इसका जो आउटर लुक है ना वो चेंज आपको मिलता है। तो फ्रंट लुक आप इसकी एक दफा फिर देख ले, कोई चीज इसमें लगवाने वाली नहीं है, सिर्फ आपका इसमें टायरों का खर्चा आएगा। पार्ट्स हर चीज अवेलेबल, मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि यार आपने पार्ट्स खरीदने हैं, गूगल पे भी सर्च कर लें। आप गुमरी रोड जा सकते हैं, आप गंगाराम हॉस्पिटल के ऑपोजिट डी शेप में मार्केट, आपको वहाँ से चीज़ें मिल सकती हैं। आप बिलालगंज जा सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो आपकी स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा है, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये गाड़ी 33 लाख रुपए की है, आए पसंद करें, टेस्ट ड्राइव करें और फिर अपनी रीजनेबल ऑफर दें। मैं इंशाल्लाह ताला आपको गाड़ी ज़रूर दिलवाने की कोशिश करूंगा। और अपनी दुआ में याद रखेगा, ये गाड़ी अवेलेबल है स्मार्ट कास्ट 59 जेल रोड लाहौर, द हार्टसो कास्ट 2019 मॉडल, 22 इंपोर्ट अनरजिस्टर्ड। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, रजिस्ट्रेशन पे इसका इतना जुर्माना भी नहीं आएगा, 5 से 10 हज़ार रुपया जुर्माना आएगा। क्योंकि बहुत से लोगों को लोग जो है वो डरा देते हैं कि जी इस पर लाखों जुर्माना आएगा। नहीं, 5 या 10 हज़ार रुपया इसका फाइन पड़ेगा लेट रजिस्ट्रेशन का, अदरवाइज इसके अलावा कोई और हिडन चार्जेस नहीं है। तो अपनी दुआ में याद रखें कि जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।